हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 46वें और 47वें श्लोक को देख रहे हैं। तो यहाँ पे 46 में वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ब्रह्मांड की सृष्टि आदि के बारे में वर्णन हुआ, ऐसा ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में होता है। बस इतनी बात बोल रहे हैं और इस प्रकार इतनी बात बोल रहे हैं बस। अब भगवान ब्रह्मा जी के विभिन्न दिनों का वर्णन किया जाएगा, एक महीने का वर्णन किया जाएगा टीकाओं में, और बताया जाएगा कि इस प्रकार से रिपीट होता है। जैसे हमारा एक महीना क्या माना जाएगा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। चंद्रमा जब अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ता है तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटता है तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो अब यहाँ पे टीकाओं में ब्रह्मा जी के एक महीने के दिनों के नामों को गिनाया जाएगा। हाँ, हम लोग का हर दिन का नाम क्या होता है कि नहीं, मंडे संडे ऐसे करके 7 दिन होते हैं। अब हमको पता नहीं कि वैदिक तरीके में एक महीने के नाम अलग अलग होते हैं कि नहीं, एक महीने में एक दिन के अलग अलग नाम होते हैं, हमको नहीं पता। लेकिन हम लोग देखते थे ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर संडे जाता है, फिर मंडे ट्यूसडे, ऐसे करके तो उनके 30 दिन के 30 नाम गिनाए जाएंगे। बाकी सब बातें आसान है, मेरे पीछे बोलिए। अयम तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः। अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्पः उदाहृतः। विधिः साधारणो यत्र सर्गः प्राकृत वैकृताः। विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृत वैकृताः। अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः। अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्पः उदाहृतः। विधिः साधारणो यत्र सर्गः प्राकृत वैकृताः। विधिः साधारणो यत्र सर्गः प्राकृत वैकृताः। यहाँ पर सारांश रूप में वर्णित सृष्टि तथा संहार का यह प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। यहाँ पे कल्प का मतलब हुआ एक दिन। ब्रह्मा जी के एक दिन में सृष्टि संहार कैसा होता है, जैसा कि यहाँ पे वर्णन हुआ है वैसा होता है। हर दिन ऐसा ही होता है। हर दिन ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं होती है। हर दिन ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं होती है। जो ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में सुना था, अब बिल्कुल क्लियर हो रहा है। वह ब्रह्मा जी के जब पहली बार गर्भोदक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं उस समय की बात हो रही है। जो आपने ब्रह्मा जी के बारे में सुना था ना, चतुश्लोक के बारे में, कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए नाभि कमल से, वो हर दिन नहीं होते हैं। हर दिन ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं होती है। ब्रह्मा जी की सृष्टि कब होती है? पहली बार जब ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। हर दिन वह जन्म नहीं लेते हैं। हर दिन जो ब्रह्मा जी का होता है उसमें महरलोक पर्यंत, यानी महरलोक के नीचे तक लोक नष्ट होते हैं। महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक नष्ट नहीं होता है। महरलोक प्रलय की अग्नि से, वह प्रलय की अग्नि से कालाग्नि कहा गया था, जो कि ब्रह्मा जी की रात्रि के आरंभ होने पे होती है। वह महरलोक तब जाता है तो महरलोक के निवासी यानों पर चढ़कर जनलोक, तपलोक आदि में जाते हैं। लेकिन महरलोक भी नष्ट नहीं होता है। तो जब महरलोक नष्ट नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी नष्ट नहीं हुए, तो ब्रह्मा जी नष्ट नहीं हुए तो दोबारा जन्म लेने का प्रश्न ही नहीं होता। क्लियर समझ में आ रहा है? ब्रह्मा जी का जन्म केवल उनके पहले दिन ही होता है। पहला दिन मतलब 100 साल जीतते हैं तो उसका जो पहला दिन था उसकी बात कर रहे हैं। उसको श्वेत कल्प कहा जाता है। मेरी बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जो बच्चा जन्मा उस दिन से 30 दिन जोड़िए, फिर वो 30 दिन रिपीट होते चले जाएंगे कि नहीं उसके जीवन में? कई बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कह रहे हैं कि जो पहला दिन है ब्रह्मा जी का, वह है श्वेत कल्प, जिसका वर्णन की आप सुन चुके हो 9वें अध्याय में, जहाँ पे भगवान ने चतुश्लोकी का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया। और उसके बाद हर महीने में श्वेत कल्प फिर से आएगा। श्वेत कल्प मतलब ब्रह्मा जी के महीने का पहला दिन। तो जिस दिन पैदा हुए वो पहला दिन हुआ कि नहीं हुआ ब्रह्मा जी का? तो पहला श्वेत कल्प जो है, जो ब्रह्मा जी के फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे है, बर्थडे, वह श्वेत कल्प है। और ऐसे अलग अलग नाम दिए जाएंगे और वो फिर हर महीने में रिपीट होगा। अरे मान लो मैं मंडे को पैदा हुआ, नहीं वैसे शायद ट्यूसडे को पैदा हुआ, तो ट्यूसडे आएगा नहीं अगले हफ्ते। ट्यूसडे को पैदा हुआ तो अगले दिन ट्यूसडे, अगले हफ्ते ट्यूसडे आएगा, फिर उसके अगले हफ्ते फिर ट्यूसडे आएगा, उसके बाद फिर ट्यूसडे आएगा। ये बात है। इस तरह से आपने कभी नहीं सोचा होगा। अभी टीका मैं पढ़ा के दिखाऊंगा आपको, जबरदस्त बात है। कुछ समझ में आ रहा है? तो श्वेत कल्प जो वर्णन हुआ था ब्रह्मा जी जिसमें ज्ञान प्राप्त किए थे भगवान से, तो वह था उनके जीवन के प्रथम दिवस, उनका जीवन का प्रथम दिवस।
प्रथम दिन उसे कहते हैं श्वेतकल्प, और वह श्वेतकल्प उनके महीने का पहला दिन है, जो बार बार आगे जितने भी महीने आएंगे उसमें रिपीट होता चला जाएगा। हर महीने वर्त नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए, आप कब कौन से दिन पैदा हुए थे? मंडे। अरे यार क्या बोले भाई, जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन को श्वेतकल्प नहीं कहा जाएगा। हम लोग दिन के हिसाब से पैदा होते हैं। ब्रह्मा जी जब पैदा होते हैं तब दिन की गणना शुरू होती है। ब्रह्मा जी का पहला दिन श्वेतकल्प कहलाएगा। महीने में ब्रह्मा जी के एक महीने में जो पहला दिन है वह श्वेतकल्प कहलाता है। तो जिस दिन पैदा हुआ है उसी दिन तो ब्रह्मा जी का महीना गिनेंगे ना। ब्रह्मा जी का बाप तो हम लोग है नहीं, हमसे तो लोग पहले पैदा हुए ना। तो हमारे जन्म के अनुसार तो मंडे ट्यूसडे नहीं गिना जाएगा, हमारा जन्म मंडे ट्यूसडे के अनुसार गिना जाएगा। लेकिन श्वेतकल्प क्या है? श्वेतकल्प अर्थात ब्रह्मा जी का पहला दिन, वो पहला दिन में मतलब जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो पहला दिन है ना उनके लिए, तो वहां से श्वेतकल्प का आप गिनना शुरू करेंगे। इधर जूम पे भी देख लेते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ भाई, किसी को समझ में आ रहा है कुछ? श्वेतकल्प क्या होता है? अभी नाम आएंगे, श्वेतकल्प, ये कल्प, वो कल्प, इत्यादि इत्यादि, ये दिनों के नाम है। लेकिन वो दिन पहला दिन ब्रह्मा जी का कौन सा है अगर मैं पूछूं तो क्या कहेंगे आप? श्वेतकल्प। लेकिन यहां मंडे ट्यूसडे हम पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन श्वेतकल्प क्या है? ब्रह्मा जी का पहला दिन। कल्प मतलब ब्रह्मा जी का दिन। तो उस पहले श्वेतकल्प में, इस समय पहले श्वेतकल्प में ब्रह्मा जी जन्म लिए थे, सबसे पहले वाले। लेकिन इस समय भी श्वेतकल्प चल रहा है और वह ब्रह्मा जी का 50वां दिवस का है। 50 साल के हो गए हैं। और इसमें अभी आगे शायद मतलब मैंने पढ़ा था भी कि ये ब्रह्मा जी का 50वें साल का प्रथम माह का पहला दिन है। अभी मैं अगर गलत होऊंगा तो वहां पढ़ के देख लेंगे, लेकिन जो मैं पढ़ा था 50वें साल का जनवरी है। आप समझ में आ रहा है? 50वें साल का जनवरी 1 है। 50 साल के ब्रह्मा जी हो चुके हैं, इनका दूसरा प्रार्थ शुरू हो रहा है। ब्रह्मा जी की 2 आयु को द्विप्रार्थ कहा जाता है, प्रथम 50 साल और उसके बाद के 50 साल। तो 50वें साल के पहले महीने का पहला दिन चल रहा है, इसलिए ये श्वेतकल्प ही कहा जा रहा है। ये भी श्वेतकल्प है। और जब ब्रह्मा जी पहली बार जन्म लिए थे तो उसको भी श्वेतकल्प कहा जाएगा। मैंने बताया था ना कि ये आज आप सुनेंगे और कभी नहीं सुने होंगे, हम लोग चकित रहेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन है। तो ये जो विधि विधान किया गया कि ब्रह्मा का रूप लेकर के सृष्टि हो रही है, विष्णु के रूप में पालन कर रहे हैं और रुद्र के रूप में वह संहार कर रहे हैं, तो ये जो ये स्टाइल है, ये रेसिपी कह लीजिए, जो कार्य है, ये हर ब्रह्मा जी के दिन में इसी प्रकार से होता है। थोड़ा थोड़ा भेद हो सकता है, थोड़ा भेद हो सकता है, लेकिन इसी प्रकार से सृष्टि होती रहती है। ठीक है, यही महत्व सृष्टि का भी नियामक विधान है जिसमें प्रकृति विसर्जित हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब महातत्व की सृष्टि होती तो महातत्व की सृष्टि या प्रधान आदि से जो महातत्व आ रहा है वह ब्रह्मा जी के दिन में नहीं होता है। वह ब्रह्मा जी की परम आयु जब ब्रह्मा जी की पहला जन्म होता है उससे पहले महातत्व की सृष्टि होती है। और जब ब्रह्मा जी की परम आयु समाप्त हो जाती है तो महातत्व आदि नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं मतलब प्रधान में विलीन हो जाते हैं, ये बात है। तो उसको आप महाकल्प कह सकते हैं, कहना चाहें तो। मतलब महाकल्प का अर्थ हुआ ब्रह्मा जी का पूर्व परम आयु। हम इसका अन्वय ठीक से समझ नहीं पाए थे तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आगे पढ़ते हैं। श्रीधरी, अयम तो इस श्लोक के द्वारा अवान्तर कल्पों, अवान्तर का मतलब होता है इंडिविजुअल, जिनमें भेद है। जैसे ये मंडे ट्यूसडे आर 2 डिस्टिंक्ट डेज, मंडे और ट्यूसडे ये 2 अलग अलग दिन है, तो अलग अलग कल्पों उसको अवान्तर कहा जाता है। अयम तो इस श्लोक के द्वारा अलग अलग कह लीजिए, अलग अलग कल्पों के साथ ब्रह्मा जी के महाकल्प का उदाहरण रूप से संक्षेप में वर्णन किया गया है। मतलब अलग अलग कल्पों को अलग अलग वर्णन करने की जरूरत नहीं, एक कल्प समझा दिया, ऐसे हर दिन होता है। जैसे एक फैक्ट्री चलती है तो हर दिन एक ही तरह चलती है, बस उसी तरह से समझ लीजिए। क्लास चलती है वो एक ही तरह चलती है। अगर मैं पूछूं कि भाई कोई मुझसे पूछता है कि गीता क्लास कितने बजे होती है, तो 10 बजे होती है, तो हर दिन होती है, हर दिन 10 बजे ही होती है। भागवत क्लास कितने बजे होती है? हर दिन 6:15 6:30 बजे शुरू, 6:30 पे शुरू हो जाती है, हर दिन होती है, हर दिन होती है। तो एक दिन बताने का मतलब ये नहीं कोई पूछेगा अच्छा मंगलवार को कितने बजे होती है, अच्छा बुधवार को कितने बजे होती है। अरे भाई तुमको बोल दिया ना कि हर दिन ऐसे ही होता है, समझ में आ गया?
बहुत रुचिकर बात है। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान के प्रयास को छोड़ करके भगवान के भक्तों से भगवान की कथा को सुनता है वह भगवान को जीत लेता है। एक्चुअली लेता नहीं, लेते हैं। ये ब्रह्मा जी ने अपने दिन में बहुत बार होते हुए देखा है। वो कोई नई बात नहीं बता रहे हैं जिसे करके देखो शायद करे या ना करे। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। भागवत का श्रवण करके, भगवान का नाम जप करके असंख्य जीवों को ब्रह्मा जी अपने धाम से होते हुए भगवान के धाम जाते हुए देखें। इसीलिए जो भगवान का नाम बोलने की इच्छा मात्र करता है, ब्रह्मा जी उसके लिए मधुपर्क बनाने लगते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ही वह उनके लोक से होता हुआ भगवान के धाम जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने ये क्यों बोला? जैसे सृष्टि होती जा रही है ब्रह्मा जी के प्रतिदिन में एक ही तरह से, उसी तरह से एक ही तरीके से विभिन्न प्रकार के जीव भगवान की प्राप्ति करते जा रहे हैं। और खुश होइए कि आपको भी वही प्रोसेस मिल गया है। श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, भगवान का नाम जप करना, भोग लगाना, प्रसाद खाना, ये सब तरीका है। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। अब प्रश्न होता है कि इन दोनों कल्पों का स्वरूप क्या है? तो इसका उत्तर है कि महाकल्प में प्राकृत महतत्व आदि की उत्पत्ति से सृष्टि प्रारंभ होती है और अवान्तर कल्पों में वैकृत चराचर की सृष्टि से सृष्टि प्रारंभ होती है, अर्थात स्थावर विसर्ग होते हैं। अन्य सारी विधियां दोनों प्रकार के कल्पों में एक समान होती है। क्या मतलब है भाई? महाकल्प का मतलब हुआ ब्रह्मा जी की परम आयु। तो ब्रह्मा जी की आयु शुरू होने से पहले प्रकृति के तत्वों की सृष्टि होती है। हाँ, महाकल्प क्या होता है जरा बताए, मैं भूल गया, ठीक से याद नहीं आ रहा है। बोलिए, महाकल्प क्या मतलब होता है? ब्रह्मा जी की परम आयु। और उसमें क्या होता है? उसकी शुरुआत होने से पहले क्या होता है? महाकल्प यानी ब्रह्मा जी की आयु शुरू होने से पहले महातत्व की सृष्टि होती है। उसके बाद पंच महाभूत की सृष्टि होता है, अहंकार की सृष्टि होती है, पंच महाभूत की सृष्टि होती है, याद रखना होगा। और ये हो गई प्राकृत सृष्टि, प्रकृति के तत्वों की सृष्टि। प्राकृत से पकड़ लीजिए, प्रकृति के तत्वों की सृष्टि। और वैकृत क्या है? वैकृत सृष्टि हो गई जो हम लोग को ये देह दिए जाते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी विभिन्न प्रकार के देहों की सृष्टि करते हैं, तो वह देह जो सृष्टि हो रही है वह ब्रह्मा जी के द्वारा हो रहा है और वह ब्रह्मा जी के हर दिन में होती रहती है। वो नष्ट होती है फिर हो जाती है। आप आगे जानेंगे भी कि स्वयंभुव मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी और उसके बाद उन्होंने फिर संतान उत्पन्न करना शुरू किया। ये बात आप आगे पढ़ेंगे। तो यह वैकृत सृष्टि कहलाई जाएगी। ब्रह्मा जी के शरीर से दक्ष आदि आए, बहुत सारे प्रजापति आए, तो यह सब वैकृत सृष्टि कहलाएगी। प्राकृत तत्वों की, भौतिक तत्वों की सृष्टि को कहा जाएगा प्राकृत सृष्टि, और वह महाकल्प की शुरुआत में होती है। ब्रह्मा जी की परम आयु, ब्रह्मा जी के जन्म लेने से पहले ही भौतिक तत्वों की सृष्टि हो जाती है और ब्रह्मा जी के जन्म लेने के बाद वो तपस्या पूर्ण कर लेते हैं तो भगवान उनको शक्ति देते हैं कि वह चराचर, चलने वाले और न चलने वाले जीवों के शरीरों की सृष्टि करें उनके कर्म और इच्छाओं के अनुसार। अरे ये क्या कठिन है, समझ में नहीं आ रही बात? प्राकृत और वैकृत नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ, विसर्ग कह लीजिए, सर्ग और विसर्ग, वेरी गुड। सर्ग भौतिक तत्वों की सृष्टि और विसर्ग मतलब चराचर जितने भी जीव हैं उनके शरीरों की सृष्टि। ठीक है। सारार्थ दर्शनी यह श्लोक इस प्रकरण का उपसंहार प्रस्तुत करता है। ब्रह्मा संबंधी 100 वर्षीय परम आयु विकल्प अर्थात दिनों में विभाजित होती है। ब्रह्मा जी के जो 100 वर्ष हैं वो विकल्प अर्थात एक एक दिन में विभाजित होते हैं। महाकल्प अर्थात ब्रह्मा जी के जीवन के प्रारंभ में सर्ग अर्थात प्राकृत महतत्व आदि अन्य तत्वों का निर्माण होता है तथा ब्रह्मा जी के दिन में विसर्ग अर्थात वैकृता अर्थात स्थावर आदि देहों का निर्माण होता है। क्लियर? ब्रह्मा जी के सभी महाकल्पों एवं दिनों में यह सामान्य विधि है तथा इसके द्वारा श्लोक 2.8.12 में पृष्ठ परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर संक्षेप में दिया गया। थोड़ा समझ लीजिए, ब्रह्मा जी का जो भी आयु होगी उसमें यही होगा और जितने भी ब्रह्मा जी हैं उनके में यही होगा। जो लोग नए हैं वो न जानते हों कि अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं और उन सबके अनेक अनेक ब्रह्मा हैं, तो उन सबकी परम आयु में यही सिस्टम होगा कि पहले भौतिक तत्वों की सृष्टि होगी, फिर ब्रह्मा जी जन्म लेंगे और फिर वहाँ उस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के लोगों को शरीर प्रदान करेंगे। क्लियर हो गया? इसीलिए कह रहे हैं कि ये विधि सब जगह बराबर रहेगी। विधि साधारण, सबके लिए साधारण विधि रहेगी, यही इस प्रकार से चलेगा। क्या ये सब कुछ क्लियर हो गया?
हो लोग दुखी लग रहे हैं। अरे ब्रह्मा तो ना बनना है, टेंशन क्यों ले रहे हो उतना? लेकिन थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। क्या एकदम नहीं समझ में आ रहा? पढ़ के कौन आया? पढ़ के तो कोई नहीं आया, तो समझ में कैसे? अच्छा मैं तो पढ़ के आया, आई रेज मैं पढ़ करके आया। तो चलो नहीं पढ़ करके आए तो पढ़ना भी मत जाने के बाद। अब सुनने के बाद एक बार पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। उसे कठिन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। जैसे इस ब्रह्मांड की सृष्टि हो रही है, ऐसे ही सभी ब्रह्मांडों की सृष्टि ऐसे ही हो रही है। महाकल्प मतलब ब्रह्मा जी की परम आयु, और विकल्प मतलब ब्रह्मा जी का दिन। ऐसे यही पैटर्न हर ब्रह्मांड में चलेगा। हो सकता हो और बड़ा हो, लेकिन पैटर्न वही चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ब्रह्मा के सभी महाकल्पों एवं दिनों में यह सामान्य विधि है तथा इसके द्वारा श्लोक 2.8.12 में पृष्ठ परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर संक्षेप में दिया गया है। इसको डिटेल में आगे तीसरे स्कंद में बताया जाएगा। क्या प्रश्न था? यावन कल्प विकल्पो वा यथा कालो नुमीयते भूत भव्य भवत् शब्द आयुर्मानम च यत्सतः। ये प्रश्न 8वें अध्याय में किया गया था इस स्कंद के। कृपा करके सृष्टि तथा प्रलय के मध्य की अवधि, सृष्टि और प्रलय के बीच में जो समय होता है उसको यानी कल्प, तथा अन्य गौण सृष्टि यानी विकल्प। तो कल्प हो गया यहाँ पे कल्प का अर्थ हुआ ब्रह्मा जी की परम आयु, और विकल्प का अर्थ हुआ ब्रह्मा जी का एक दिन, एवं भूत वर्तमान तथा भविष्य शब्द से सूचित होने वाले काल के विषय में भी मुझे बताएं। भूतकाल क्या है, वर्तमान काल क्या है, भविष्य काल क्या है, यह सब भी आप मुझे बताइए। तो ये प्रश्न किया था, उसको संक्षेप में यहाँ बता रहे हैं। साथ ही ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के विभिन्न जीवों तथा देवों यथा देवों मनुष्यों इत्यादि की आयु की अवधि के विषय में भी मुझे बताएं। एक तो आज समझ में आ रहा है कि जितने भी देवता आदि हैं उनकी आयु कितनी है। अब ब्रह्मा जी के दिन के अंदर ही है, उससे बाहर तो नहीं है। ये संक्षेप में हुआ। अब बाकी कितना कितना आयु सबकी होगी उसको आप तीसरे स्कंद में और आगे सुनने वाले हैं, या जहां भी सुनेंगे। अभी हमको नहीं पता कहाँ सुनेंगे, लेकिन जहां भी सुनेंगे आप आगे सुनेंगे। संक्षेप में यहाँ बता दिया कि ब्रह्मा जी की एक दिन में सारे जन्म लेके मर जाते हैं। ठीक है, डिटेल में अब आगे सुनने वाले हैं। तात्पर्य, सृष्टि के 3 प्रकार हैं, महाकल्प, विकल्प तथा कल्प। महाकल्प में भगवान महतत्व तथा 16 प्रकार के सृजक तत्वों तथा साधनों की समस्त शक्तियों सहित कारणों दकशाय विष्णु के रूप में प्रथम पुरुष अवतार धारण करते हैं। स्पष्ट, ये सृष्टि महाविष्णु के द्वारा हो रही, जिसमें वह भौतिक तत्वों का सृष्टि कर रहे हैं सभी ब्रह्मांडों के लिए। जैसे ईंटें, कोई भट्टा, ईंट की भट्टा होता है, वह ईंट बनाता है हर प्रकार की इमारत के लिए। उससे अलग अलग प्रकार की इमारतें बनती हैं कि नहीं? तो भगवान अब भौतिक तत्वों की सृष्टि कर रहे हैं, उसको अलग अलग इंजीनियर यानी कि ब्रह्माज, अलग अलग ब्रह्मा उस तत्व को लेकर के आगे सृष्टि को करने वाले हैं। अब तो समझ में आ गया। सृजक कारणों की संख्या 11 है, अवयवों की 5 है, और ये सभी महत अर्थात भौतिक अहंकार के फलस्वरूप है। क्या भाई सृजक कारण क्या है? 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, और एक और था। अब यहाँ प्रपात क्या कह रहे हैं? सृजक कारणों की संख्या 11 है और अवयवों की 5 है। कौन से, अब किसको रेफर कर रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा। हम आगे बढ़ते हैं। और ये सभी महत अर्थात भौतिक अहंकार के फलस्वरूप है। भौतिक अहंकार से तो इंद्रियों की सृष्टि होती है, तन्मात्राओं की सृष्टि होती है, पंचमहाभूत की सृष्टि होती है, लेकिन किस तरह से गिन रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन चलिए, जो भी है, बात यह है कि तत्व सारे सृष्टि हो रहे हैं। कारणों दकशाय विष्णु के रूप में भगवान द्वारा की गई सृष्टि महाकल्प कहलाती है। कोई दिक्कत? ठीक है। ब्रह्मा की सृष्टि तथा भौतिक अवयवों का विसर्जन विकल्प कहलाता है, और ब्रह्मा के जीवन के प्रत्येक दिन की सृष्टि कल्प कहलाती है। ब्रह्मा की सृष्टि तथा भौतिक अवयवों का विसर्जन विकल्प कहलाता है, मतलब ब्रह्मा जी का क्रिएशन। एक और प्रपात पॉइंट यहाँ पे रख रहे हैं। महाकल्प हो गया, कारण दकशाय विष्णु के द्वारा भौतिक तत्वों की सृष्टि। अब विकल्प का यहाँ पे जो अर्थ समझ में आ रहा है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति को विकल्प कहा जा रहा है, और ब्रह्मा के जीवन के प्रत्येक दिन की सृष्टि को कल्प कहलाती है। मतलब ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हो गए, अब वह जो सृष्टि कर रहे हैं कल्प कहते हैं। तो महाकल्प, विकल्प और कल्प ऐसे करके कर दिया गया। इसलिए ब्रह्मा का एक एक दिन कल्प कहलाता है, और ब्रह्मा के दिनों में ऐसे 30 कल्प होते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी इस प्रकार से हुई। सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हयद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांतम तेहो रात्र विदो जनाः।
जरा समझिए इसका क्या मतलब है। सहस्त्र युग पर्यंतम, जब 1000 युग बीत जाते हैं, 1000 युग का मतलब 1000 चतुर्युग, माइक ऑन कीजिए। तो 1000 चतुर्युग कौन से चतुर्युग होते हैं? सतयुग, द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और ये चारों मिलकर के कितने लाख साल के होते हैं? 43 लाख साल। वेरी गुड। तो 43 लाख साल का एक सेट हुआ चतुर्युग का, और जब ये 1000 बार बीत जाता है तो यह ब्रह्मा जी का 12 घंटे यानी दिन होता है। दिन इज नॉट 24 आवर्स, दिन इज 12 आवर्स। इसीलिए कह रहे हैं सहस्त्र युग पर्यंतम अर्ह, अर्ह मतलब दिन, अहृद ब्रह्मणो विदु, ब्रह्मण मतलब ब्रह्मा जी का 12 घंटा विद्वान लोग जानते हैं, जो शास्त्र जानते हैं या जो महरलोक में रहते हैं वह जानते हैं कि यह 1000 चतुर्युग जब पृथ्वी पे बीत जाता है तो वह ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। इसे कहते हैं कल्प। रात्रिम युग सहस्त्रांतम, और इसी प्रकार से सहस्त्र मतलब 1000 चतुर्युगों के अंत होने पर उनकी रात्रि होती है। ते अहो रात्र विदो जना, इनको अह मतलब दिन और रात मतलब रात्रि जानने वाले लोग ऐसा जानते हैं। कोई अर्थ है जो शास्त्र जानते हैं वह वास्तविक रूप से रात्रि और दिन को ब्रह्मा जी की रात्रि और दिन समझते हैं, जो कि 1000 चतुर्युगों के बराबर होते हैं, अर्थात 43 लाख साल गुणा 1000। क्लियर? ठीक है। ऐसे ब्रह्मा जी के 30 दिन होते हैं। उच्चतर लोकों का एक दिन तथा एक रात्रि पृथ्वी के एक पूरे वर्ष के तुल्य होता है। देखिए क्या होता है, जब ये सब बातें या डेटा आता है तो हम अपने माइंड को ऑफ कर देते हैं, इसमें कहानी तो कुछ है नहीं, लेकिन यह कहानी दिन दिन की, यह हमारी ही कहानी है हम लोग शाश्वत प्राणी, जन्म लेते हैं कुछ समय के लिए, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं। तो इसलिए सुनना बहुत जरूरी है, थोड़ा दिमाग लगाते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। उच्चतर लोकों का एक दिन तथा एक रात्रि, दैट मीन्स 24 घंटे पृथ्वी के एक पूरे वर्ष के तुल्य होते हैं। हमारे 365 दिन देवताओं के एक 24 घंटे के बराबर होते हैं। ये समझ में आया? ठीक है। इसको आज के विज्ञानी भी मानते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों ने भी इसकी पुष्टि की है कि समय एक बराबर सब तरफ नहीं चलता है। इसी तरह और उच्चतर लोकों में दिन रात्रि की अवधि स्वर्ग लोगों से दीर्घतर होती है। तो इससे समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे उच्चतर लोग जाते हैं व्यक्ति, उसकी आयु जो उसका टाइम है वो एक बराबर तरह से नहीं बीतता है। जैसे एक भक्त थे, उनका नाम था रेवती के पिताजी, क्या नाम है उसका, महाराज कुकुब्दनी नवे स्कंद में आएगा। वो उनको रेवती के माता रेवती के लिए कोई उनकी बेटी थी, तो उनके लिए कोई वर नहीं मिला। तो वो कहे चलो ब्रह्मा जी से पूछते, ब्रह्मा जी सबके लिए वर लिखते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी वहाँ कुछ कथा या कीर्तन कुछ भगवान का सुन रहे थे। कह रहे आप 15 मिनट रुकिए, मतलब रुक बोले नहीं, मतलब रुके वो 15 मिनट। तो 15 मिनट में यहाँ पे हजारों युग बीत गए। तो ब्रह्मा जी से पूछे कि हमारी बेटी के लिए वर बताइए। तो ब्रह्मा जी कहे जिसको आप सोचे थे वर के रूप में वह तो मर गया। ब्रह्मा जी के 15 मिनट में तो यहाँ युग बीत गए ना। तो इसलिए समय हर लोक में एक बराबर तरह से नहीं चल रहा है। बड़ा मजेदार बात है, क्योंकि हम लोग अपनी जिंदगी के ना कीड़े जैसे जिंदगी में पूरा तरह उसी में अब्जॉर्ब रहते हैं। हाँ ये इसको साड़ी देनी है, इसको ये देना है, इसको उसे लेना है, इसको मारना है। जिंदगी ऐसे बीत रही कि नहीं। और वहां कह रहे हैं ब्रह्मा जी के 15 मिनट में पूरा युग बीत गया, कई युग बीत गए। तो कहते अब क्या करूं? तो कह रहे हैं इस समय द्वापर युग चल रहा है, बलराम जी अवतरित हैं, उनसे आप उनकी शादी करा दीजिए। तो वे वापस आते हैं, फिर बलराम जी से रेवती की शादी कराते हैं। लेकिन कठिनाई ये है कि वो सतयुग की थी तो बहुत लंबे थे और बलराम जी शॉर्ट फॉर्म में आए। बलराम जी तो अनंत है, लेकिन द्वापर युग में थोड़े शॉर्ट फॉर्म में आए। तो फिर बलराम जी शादी तो करने के लिए तैयार हो गए, अपना हल लिए और माता रेवती को ऐसे कंधे पे रखे और उसको नीचे कर दिए, साइज छोटा कर दी। तो अब हर लोक में अलग अलग समय का परिमाण है। ये सब बातें भागवतम से सुनने को समझ में आती है। देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि मन को पवित्र करने के लिए उसे वैदिक ग्रंथों में लगा देना चाहिए। ये सब बात सुनता है तो व्यक्ति का मन भी पवित्र होता है और बड़ी रोचक और सत्य इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है। इस जगत में कुछ चीज़ें रोचक सुनने को मिलती है, लेकिन वो झूठी होती हैं। मोहब्बत की झूठी कहानियों पे रोए ऐसा गाते, वो सच में झूठी होती है, आदमी रोता रहता है। यहाँ जो आप बात सुन रहे हैं वो बातें सत्य हैं, यद्यपि आश्चर्यजनक लगती हैं।
इस जगत में जो आश्चर्यजनक बातें बताई जाती हैं वो प्राय झूठी होती है, लेकिन भागवत में जो आश्चर्यजनक बातें बताई जा रही है वह सब सत्य है। और ये हम सभी में प्रवृत्ति होती है, कुछ आश्चर्यजनक बात सुनने की इच्छा होती है। ये आश्चर्यजनक है ना कि स्वर्ग में अब पूरा 24 घंटे यहाँ के 1 साल के बराबर है, और ऐसे वहाँ पे 10,000 साल तक जीते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन देवताओं के लिए 12,000 साल के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह और उच्च हम पढ़ लिया था, चारों युगों की गणना स्वर्गिक पंचांगों के आधार पर की जाती है। इस प्रकार इनका काल स्वर्गलोक की परिभाषा में 12,000 वर्ष है। मैं गलत बोल गया क्या? क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा गलत बोल गया। 12,000 देवताओं का जो वर्ष है वह एक चतुर्युग है, ये कहा जा रहा है। मैं गलत बोल गया, ब्रह्मा जी का दिन नहीं है। इस प्रकार इनका काल स्वर्ग लोकों की परिभाषा में 12,000 वर्ष है। तो देवताओं का 12,000 वर्ष इज इक्वल्स टू 43 लाख साल ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमारे एक चतुर्युग उनका 12,000 साल होता है। एक चतुर्युग में मनुष्यों के कितने साल बीतते हैं? 43 लाख। और देवताओं के कितने बीतते हैं? 12,000 साल। ऐसे 1,000 दिव्य युग ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन की सृष्टि को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि विकल्प कहलाती है। जब ब्रह्मा की सृष्टि मीन्स क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा, जब महाविष्णु की श्वास से विकल्प संभव होते हैं तो यह महाकल्प कहलाता है। जब महाविष्णु सांस लेते हैं उसके बाद ही ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है, उसके बाद वह ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, उसके बाद वह गर्भोदक विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है और फिर ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है, तो उसको विकल्प रूपा जी कहना है। क्लियर है? इस प्रकार महाकल्प, विकल्प तथा कल्प का नियमित चक्र चलता रहता है। इसके संबंध में महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जो उत्तर शुकदेव गोस्वामी ने दिए वे स्कंद पुराण के प्रभास खंड में दिए गए और वे इस प्रकार हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी का विभिन्न दिनों के नाम बताए गए हैं। प्रथमा श्वेत कल्पश्च, देखिए संस्कृत बड़े स्पष्ट है। द्वितीयो नील लोहिता, प्रथम को श्वेत कल्प कहते हैं, दूसरे को नील लोहित कहते हैं। वामदेव तृतीयस्तु ततो गाथांतरो परः, मैं बोल दूंगा फिर उसके बाद पढ़ूंगा। रौरवः पंचमः प्रोक्तः, षष्ठः प्राण इति स्मृतः, सप्तमोऽथ बृहत्कल्पः, कन्दर्पो अष्टमोच्यते, सद्योऽथ नवमः कल्प, ईशानो दशमः स्मृतः, ध्यान एकादशः प्रोक्तास्तथा सारस्वतोपरः, त्रयोदशः उदानस्तु गरुडोऽथ चतुर्दशः, कौर्मः पंचदशो ज्ञेयः, पौर्णमासी प्रजापते, षोडशो नारसिंहस्तु समाधिस्तु ततोपरः, आग्नेयो विष्णुचः सौरः, मेरे संग बोलते जाइए, सोमकल्पस्ततोपरः, द्वाविंशो भावनः प्रोक्तः, सुपुमान इति चापरः, वैकुंठः चार्ष्टिशस्तद्वद् द्वलीकल्पस्तथा ततोपरः, सप्तविंशोऽथ वैराजो गौरीकल्पस्तथा परः, माहेश्वरस्तथा प्रोक्तस्त्रिपुरो यत्र घातितः, पितृकल्पस्तथा चान्ते यः कुर्हु ब्रह्मणः स्मृतः। इस प्रकार ब्रह्मा के 30 कल्प ये हैं। ये जो ब्रह्मा जी का महीना है उसके नाम गिना रहे हैं हर दिन का। पहला क्या है देख लीजिए, वो पहला दूसरा नहीं बोलूँगा, नाम बोल रहा हूँ। श्वेत कल्प, नील लोहित, वामदेव, गाथांतर, रौरव, प्राण, बृहत्कल्प, कंदर्प, सद्योथ, ईशान, ध्यान, सारस्वत, उदान, गरुड़, कौर्म, नारसिंह, समाधि, आग्नेय, विष्णुज, सौर, सोमकल्प, भावन, सुपुम, वैकुंठ, अर्चुष, वलीकल्प, वैराज, गौरीकल्प, माहेश्वर, पैतृकल्प। ये 30 ब्रह्मा के दिन हैं और उन्हें महीनों से लेकर लगातार 100 वर्षों तक रहना होता है। अतः हम अनुमान लगा सकते हैं कि केवल कल्पों में कितनी सृष्टियां होती होंगी। कल्पों मतलब एक ब्रह्मा जी के दिन में। इसके बाद विकल्प होते हैं जिनकी उत्पत्ति महाविष्णु की श्वास से होती है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यस्यैकनिश्वसित कालमथावलंब्य जीवंत लोम विलजा जगदंडनाथाः। सारे ब्रह्मा महाविष्णु के निश्वास अवधि के दौरान ही जीवित रहते हैं, अतः विष्णु के श्वास निश्वास महाकल्प हैं। एक भक्त ने प्रश्न किया, तो प्रभु जी ये सारे ब्रह्मा जी एक साथ नष्ट होते हैं या एक साथ सृष्ट होते हैं? थोड़ा सा देखिए उनकी बात क्या थी कि जब सांस कोई ले रहा है तो एक की बात एक ब्रह्मांड नष्ट होंगे ना, इसमें क्या आपको दिक्कत है भाई? ठीक है होंगे तो क्या फर्क पड़ता है?
अगर निकलेंगे तो एक साथ निकलेंगे ना। इस प्रश्न का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। ब्रह्मांड लीन होते चले जाते हैं तो ब्रह्मा जी की मृत्यु होती चली जाती है। जब ब्रह्मांड प्रकट होते हैं तो उसके बाद ब्रह्मांड पहले प्रकट होता है, फिर उसके बाद भगवान अपने आप को, भगवान महाविष्णु अपने आप को गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं ब्रह्मांड में, और वह उस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की सृष्टि करते हैं। और ये सब कितनी देर के लिए होता है? इसीलिए भक्तों को ये सब बातों को सुन करके अपने मन को स्थिर करना चाहिए। आपका स्वास्थ्य ठीक रखिए ताकि इस देह से हम भक्ति कर सकें, और भक्ति करिए। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि देखिए, अटलांटिक सागर में कोई गिरा हो तो वहाँ की अवस्था को वो कैसे परिवर्तित कर सकता है? नहीं कर सकता है। और ना ही कभी कोई व्यक्ति जो अटलांटिक सागर में गिरा है वह प्रार्थना करेगा कि मैं अटलांटिक सागर को स्टेबल कर दूं। बड़ी गंभीर बात है ना? अब कोई व्यक्ति सोचे कि जगत को मैं सुखमय बना दूं, ये तो वैसी ही स्थिति है कि जैसे मान लो कि अटलांटिक सागर की आप लेयर्स, वेव्स को क्या बोलेंगे, लहरों को कह दें कि हमको उनको सपाट कर देंगे, इसमें लहर कोई ना आए। क्या ये मूर्खता होगी कि नहीं होगी? और आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व इसी मूर्खता में लगा हुआ है कि हम किसी तरह से जगत को सुखमय बना देंगे। ये तो वैसे ही असंभव है जैसे अटलांटिक सागर को लहर से रहित बना दें। ऐसा हो सकता है? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह इस सागर से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। ये इस जगत की का आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इस जगत की सृष्टि प्रलय आदि होता रहेगा। भक्त लोग भगवान में अपने मन को लगाकर भगवान का श्रवण कीर्तन करके भगवान के पास चले जाएंगे। दूसरा सीन, कोई कहता है कि हम एक जन्म में नहीं जा पाएंगे। अरे तो चिंता क्या है भाई, आपका एक जन्म है ही कुछ सेकंड्स का। आप प्लीज, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं भाई, जितनी भक्ति कर सकते हो उसको नियमित जरूर करिए। नॉट इवन अ सिंगल डे शुड पास विदाउट भक्ति। अगर 8 माला कर पाने बहुत अच्छा है। एक माता जी बोल रही थी हम तो केवल 9 माला करते हैं। अरे ये केवल नहीं है बुद्धू, लेकिन इस 9 माला को पूरा जीवन करते रहिए, ये 8 माला को पूरा जीवन करते रहिए। यही महाराज समझा रहे हैं और भक्तों को समझ में नहीं आता है। एक ही नाम अनंत लाभ देने वाला है। अगर 16 माला करोगे तो भगवान के पास क्यों नहीं चले जाओगे? इतनी भी अक्ल हमारे पास नहीं है। मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं खाली एक आग्रह से बोल रहा हूं। और बाकी जो कुछ भी हम कर रहे हैं, बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तुम भगवान के शरणागत नहीं होना चाहते हो तो क्या सोचते हो तुम किसी के शरणागत नहीं हो? हम लोग माया के 100% शरणागत हैं। जो माया कहती है, डिक्टेट करते ये करो, व्यक्ति करता है। तो तुम्हें 100%, हम सभी को जब 100% शरणागति का अभ्यास है ही तो क्यों नहीं भगवान के लिए करते हैं? और बहुत सिंपल है, शरणागति का मतलब है करिष्ये वचनम तव। जैसा भगवान बोल रहे हैं वैसा करने का। भगवान हर तरह से बता रहे हैं, कैसे खाना है, कितने बजे उठना है, सब बता रहे हैं कि नहीं? मुर्गा नहीं खाना है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, सुबह उठना है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान के विग्रह की सेवा करनी है। ये भगवान को फूल देना कोई सामान्य बात नहीं है, ये राज विद्या है। भगवान को फूल देना, भगवान को जल देना, दिस इज योर लव। समझाने का प्रयास करो। मैं चीख नहीं रहा हूं ना ही, मैं जस्ट एंथुजियास्टिकली बता रहा हूं कि ये राज विद्या है। ये राज विद्या है जो देवताओं को दी जाती है और जो यहाँ जगत में देवता उनको दी जा रही है, जो स्वीकार कर रहे हैं। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी कि आप भगवान को जल दे रहे हैं, आप उससे भगवान को खरीद लेंगे। डज दैट मेक सेंस? ये सामान्य बात नहीं है। एक भक्त तो भगवान को भोग लगा रहे थे तो वो मेरी तरफ देख रहे थे, तो हमने कहा अरे मेरी तरफ मत देखिए, आप देखिए किसको भोग लगा रहे हैं। हम डांट नहीं रहे होते हैं, हम समझा रहे होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस, कि भाई ये महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। भगवान को भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, भगवान का जाप कर रहे हैं, भगवान के लिए कथा सुन रहे हैं, भगवान की प्रणाम कर रहे हैं। ये सब अचिंत्य असीमित शक्ति से युक्त साधन है और ये सृष्टि चलती रहेंगी, उसकी चिंता मत करिए। ब्रह्मा जी सृष्टि कर दी है सब कुछ और आपसे पूछ के नहीं कर रहे हैं, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं भाई जगत की? ये कैसे चलेगा, वैसे कैसे चलेगा? आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे यह देखिए और भगवान की भक्ति अधिक से अधिक कर सको यह देखिए, बस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। कीप योर सेल्फ इन गुड कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, एंड वर्क हार्ड फॉर कृष्णा। दैट इज द मोटो ऑफ अ डिवोटीज लाइफ। सिंपल, इस जगत में कुछ महान बनने का प्रयास मत कीजिए। अटलांटिक सागर में तो तैरने का प्रयास ना करें। इज इट मेक सेंस? कोई नहीं सफल हुआ है। जब माया को हम खूब सेवा किए, कभी सफल नहीं हुए।
तो क्यों ना एक जीवन भगवान को समर्पित होने का प्रयास करें। और देखिए स्वाभाविक सी बात है, जब आप भगवान को समर्पित होने का प्रयास करेंगे तो माया जाने नहीं देगी, एटलीस्ट लुभावना के क्या कहते हैं प्रस्ताव देगी, वापस से वो इंद्रिय तृप्ति कर लो। लेकिन आप भगवान की भक्ति करते रहो, चाहे कुछ भी हो भक्ति करते रहो, चाहे कितना भी इंद्रिय तृप्ति में गिर जाइए भक्ति करते रहिए, वो सब बंद हो जाएगा बहुत जल्दी। यहाँ पे बात आ रही तो मैं समझा रहा हूँ। देखिए जब हम लोग इन्फेक्ट होते हैं किसी डिजीज से तो वो तुरंत नहीं इसका रिजल्ट दिखता, लेकिन कालांतर में, काल बीतने पे रिजल्ट दिखता ही है। ऐसे ही भगवान का नाम आपको तुरंत नहीं दिखाई पड़ता है कि आपको मुक्त कर देगा या कर दिया है, लेकिन कालांतर में आप देखेंगे कि मुक्त कर ही देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मुक्त करता ही है। और नियमित रूप से जब करेगा तो फिर तो कहना ही क्या। प्लीज 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 आप, अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं खाली निवेदन कर सकता हूँ, बहुत बड़ा लाभ है हमारा भगवान की भक्ति करना, चाहे कुछ भी हो। हमारा धर्म है भगवान के सेवक के रूप में। वी आर कॉन्स्टिट्यूशनली मेड फॉर सर्विंग कृष्णा। चाहे अपराध हो चाहे कुछ हो, हम भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ेंगे। अपराध करना के लिए नहीं कर रहे, कुछ भी हो, लेकिन भक्ति करना नहीं छोड़ेंगे। प्लीज इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 1-2 जन्म लगे, 10 जन्म लगे, वह भी कुछ नहीं है। अरे 20 जन्म लगे, 1 करोड़ जन्म भी लगे, तब भी कुछ नहीं है। और इतना नहीं लगेगा क्या इस जीवन में आप परिवर्तन नहीं देख रहे हैं बहुत तीव्रता से भगवान की भक्ति करके, महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से एकदम दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? तो बातें हैं। सारे ब्रह्मा महाविष्णु के निवास अवधि के दौरान ही जीवित रहते हैं। अतः इसलिए हम ये बातें क्यों कह रहे थे, ये इसलिए कह रहे थे कि भाई किसी भी तरह से कोई व्यक्ति किसी भी इच्छा से भक्ति कर रहा है वो बहुत अच्छा है। अपने को क्या कहते हैं उसको, अपने क्या सेल्फ एप्लीकेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, अपने को हीन भावना मत रखिए। एक भक्त का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो उनका 12 बजे 2 बजे माला खत्म हो रहा है, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। अरे भाई नाम की महिमा क्या जामिल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के जब किए थे, माला पकड़ के किए थे, इतना तो अक्ल होना चाहिए। माला हो जा रहा है बहुत अच्छी बात है। जब मैं कहता हूं कि भाई सुबह कर लो तो उसका ये प्रयोजन है कि हो सकता है कि दिन में छूट जाए माला, आप नहीं कर पाओ। ऐसा नहीं है कि आप शाम को हरे कृष्णा बोलेंगे तो उसका असीमित लाभ नहीं होगा। सुबह हमारा मन अच्छे से लग जाता है, ये बात है, हम अच्छे से कर पाते हैं, ये बात है। नहीं छूट जाती माला इसलिए बोला जा रहा है कि सुबह करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप भागवत अगर शाम को पढ़ेंगे तो उसका प्रभाव कम होगा। डज दैट मेक सेंस? हमको बहुत दुख लगता है जब भक्त लोग इस प्रकार से, कोई भी भक्त इस प्रकार से हीन भावना से युक्त होता है, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमारा तो माला शाम को हो रहा है। मैं एनकरेज यही कर रहा हूँ कि सुबह माला हो जाइए, आप प्रसन्न रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी माला अगर शाम को बच गई तो आप डाउन हो गए, ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अतः विष्णु के श्वास निश्वास महाकल्प है। ये सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही कारण हैं, क्योंकि इसके उनके अतिरिक्त सारी सृष्टियों का अन्य कोई स्वामी नहीं है। अगर भगवान महाविष्णु सांस लेते ही नहीं, सांस छोड़ते ही नहीं, तो ब्रह्मा जी आते ही नहीं। और ब्रह्मा जी की सृष्टि, जब ब्रह्मा जी है ही नहीं तो ब्रह्मा जी की सृष्टि का मतलब ही नहीं है। जब इंजीनियर ही नहीं है, जब कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्टर के बिना बनी हुई बिल्डिंग का मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे काल के बारे में बता रहे हैं। परिमाणम च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहम, परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहम् यथा पुरस्ताद व्याख्यास्ये पाद्मं कल्पमथो शृणु। यथा पुरस्ताद् व्याख्यास्ये पाद्मं कल्पमथो शृणु। परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहम, परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहम् यथा पुरस्ताद व्याख्यास्ये पाद्मं कल्पमथो शृणु। यथा पुरस्ताद् व्याख्यास्ये पाद्मं कल्पमथो शृणु। हे राजन, कौन राजन? परीक्षित। परीक्षित महाराज, आगे चलकर मैं कौन? सुखदेव गोस्वामी, काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूंगा। स्थूल मतलब बहुत बड़ा, कि सबसे बड़ा काल क्या है? द्विपरार्थ, ब्रह्मा जी का पूरा दिन, सबसे बड़ा पूरा दिन, पूरा जीवन। और सूक्ष्म मतलब छोटा, उसमें आएगा लव, निमेष। निमेष मतलब जो हम आंखों को झपकाते हैं। तो छोटा समय बेसिकली छोटे समय का परिमाण यानी कि नाप, और बड़ा समय का परिमाण यानी नाप, उसके बारे में बताऊंगा।
उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूंगा। अर्थात बड़ा समय कितना बड़ा होता है, उसमें क्या क्या होता है, छोटा समय कितना बड़ा होता है, उसमें क्या क्या होता है, ऐसे करके बताऊंगा। किंतु इस समय मैं तुमसे पाद्म कल्प के विषय में कहना चाहता हूं, जो कि अब तीसरे स्कंद में आने वाला है। अन्वय देखिए, कालस्य परिमाणम, काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की परिमाणम अर्थात माप, लक्षणम च, उनके विशिष्ट लक्षणों सहित, तथा कल्प विग्रहम, काल का कल्प रूपी शरीर, मतलब विग्रह का मतलब था स्वरूप। तो काल का स्वरूप क्या है, तो कह रहे हैं कि कल्प रूपी मतलब ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है, क्या होता है, उसके बारे में इसमें क्या क्या होता है, वो सब पुरस्ताद इसके बाद यथा व्याख्या से यथावत वर्णन किया जाएगा। यानी इस स्कंद के बाद दूसरे स्कंद में बताया जाएगा कि भाई काल कितना बड़ा होता है, ब्रह्मा जी का दिन कैसा होता है, उसका स्वरूप क्या होता है, ये सब बातें बता रहे हैं। पाद्मम यानी पाद्म नाम से कल्पम अथ सुनो, यानी कि पाद्म नाम से एक दिन की अवधि इस प्रकार सुनो। अब वो सुनाएंगे। शिद्री देखिए, जिसका वर्णन विस्तार से करना है उसको बतलाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, परिमाणम अर्थात काल के स्थूल तथा सूक्ष्म परिमाण, परिमाण मीन्स मेजरमेंट, काल का कल्प रूपी शरीर अर्थात कल्प कितना बड़ा होता है, उसके भीतर होने वाले अवान्तर कल्प, अवान्तर कल्प मतलब इंडिविजुअल अलग अलग कल्प जो मनवंतर आदि रूप विभागों वाले होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं ना, तो उसके बारे में भी बताएंगे। इन सबों का वर्णन मैं आगे अर्थात इस तीसरे स्कंद में करूंगा। कितने मनवंतर होते हैं, उन मंत्रों में क्या क्या होता है, संक्षेप में आगे बताएंगे। सारार्थ-दर्शनी। परीक्षित महाराज के प्रश्नों का एक भाग यह भी था कि काल को किस प्रकार विभाजित करके समझा जा सकता है। उसका उत्तर विस्तार से अग्रिम स्कंद में दिया जाएगा। काल का परिमाण कल्पों के विग्रह के रूप में वर्णित है। काल कैसे विभाजित करते हैं, कल्प के रूप में, अर्थात कल्प के लक्षणों तथा अन्य उपविभागों के बिना काल परिमाण सिद्ध नहीं होता। इसका वर्णन पुरस्तात् अर्थात तीसरे स्कंद में किया जाएगा। क्या मतलब है, इस समय तो अनादि है और अनंत है, लेकिन हमें समझने के लिए ये बताया जाएगा कि ब्रह्मा जी की परम आयु सबसे बड़ा काल है। काल अपने आप में अनादि है और अनंत है, तो उसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ा काल हम क्या मानेंगे, ब्रह्मा जी की परम आयु। फिर उसके बाद डिवीजन क्या हो जाएगा, ब्रह्मा जी के महीना, लेकिन महीने से तो कुछ खास मतलब हमारा है नहीं, ब्रह्मा जी का दिन, और उस ब्रह्मा के दिन में क्या होता है, इतने समय में क्या होता है। तो यह सब वर्णन करने के द्वारा काल का माप किया जाएगा। ध्यान दीजिए, का काल शक्ति का माप नहीं कर रहे हैं आप, नहीं कर सकते, लेकिन काल का विभाजन का माप कर सकते हैं। काल का विभाजन आपने किया ना, 1000 चतुर्युग मतलब ब्रह्मा जी का 12 घंटे से कल्प कहा जाता है। तो इस प्रकार से विभाजन को वह डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। पद्म कल्प को ब्रह्मा जी के प्रथम परार्ध में सम्मिलित किया जाता है तथा ब्रह्मा जी की परम आयु में कल्पों अथवा दिनों की गणना स्कंद पुराण के प्रभास खंड में वर्णित है, जिसको हम पढ़ चुके, उसको हम यहाँ नहीं पढ़ रहे। प्रभुपाद जी ने कोट कर दिया था, इसका अनुवाद देख लेते हैं। माह के प्रथम दिन को श्वेत कल्प कहा जाता है, द्वितीय को नील लोहित इत्यादि, और आगे हम जाते हैं, इसको पढ़ चुके हैं हम लोग, नहीं पढ़ रहे। इस यहाँ से पढ़ते हैं। इस कल्प में शिव जी त्रिपुर को नष्ट कर देते हैं तथा माह के अंतिम दिन को पितृकल्प कहा जाता है तथा यह ब्रह्मा जी के माह का कृष्ण पक्ष है। मैं एक बार पढ़ दूंगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, रुकिए फिर से पढ़ता हूँ। माह के प्रथम दिन को श्वेतकल्प कहा जाता है, द्वितीय को नील लोहिता, तृतीय को वामदेव तथा चतुर्थ को गाथांतर कहा जाता है, पांचवा है रौरव, छठा है प्राण, सातवां बृहत एवं आठवां कंदर्प है, नौवां सत्य तथा 10वां ईशान है, 11वां है ध्यान तथा 12वां है सारस्वत, त्रयोदश उदान एवं चतुर्दश करुड़ है, 15वां कौर्म है। यह ब्रह्मा जी की पूर्णिमा है। समझ में आया, ये इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। 15वां पूर्णिमा हो गया, अब पूर्णिमा से कृष्ण पक्ष शुरू हो गया। अब आगे देखिए, 16वां दिन नरसिम्हा एवं 17वां दिन समाधि है, 18वां आग्नेय है एवं 19वां विष्णुज है, 20वां दिन सौर एवं 21वां दिन सोम कहा जाता है, 22वें दिन को भावन और 23वें को सुपमान कहा जाता है, 24वां वैकुंठ है एवं 25वां अर्चिसा है, 26वां वल्ली है एवं 27वां वैराज है, 28वां गौरी है एवं 29वीं माहेश्वर है। इस कल्प में शिवजी त्रिपुर को नष्ट करते हैं तथा माह के अंतिम दिन को पितृकल्प कहा जाता है तथा यह ब्रह्मा जी के माह का कृष्ण पक्ष। ध्यान देना होगा कि देखिए यहाँ पे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष चंद्रमा के अनुसार चलता है,
लेकिन अब ब्रह्मा जी के दिन में ही कितने चंद्रमा नष्ट हो जाते, तो वो उस तरह से नहीं ग्रहण करना पड़ेगा। एक बात समझाने के लिए कि जैसे यहाँ कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष चलता है 15-15 दिन का, इसी प्रकार से 15-15 दिन का विभाजन आप ब्रह्मा जी के महीने में कर सकते हैं, ये बात बोल रहे हैं। त्रिपुर है एक त्रिपुरारी नाम का, एक असुर था, त्रिपुरारी नहीं, एक असुर था, उसने एक वो बनाया था, एक विमान बनाया था और वो बहुत परेशान कर रहा था देवताओं को, तो शिव जी ने उसको चला दिया था। वो उसमें हुआ था, उसका आप लोग 8वें स्कंद में सुनेंगे, 8वें में या 9वें में सुनेंगे। ठीक है, ये उल्लेखित कल्प ब्रह्मा के दिनों के रूप में जाने जाते हैं एवं भूतकाल में भी विद्यमान थे तथा भविष्य में भी रहेंगे। वर्तमान कल्प वराह कल्प है जो ब्रह्मा के जीवन के, मैं कुछ गलत बोल गया था। वर्तमान कल्प नहीं गलत नहीं है, सही है, बताता हूँ अभी। वर्तमान कल्प वराह कल्प है जो भी चल रहा है। ये बात समझ में आ रही है? भूतकाल भविष्यकाल। अरे भाई जैसे यहाँ जनवरी फरवरी होता है, जनवरी फरवरी तो इंग्लिश के हिसाब से होता है, यहाँ पे आप लोग क्या बोलते हो, पौष और माघ, ये सब 30-30 दिन के होते हैं ना। तो ऐसे करके ये 30-30 दिन की साइकिल बनती है कि नहीं बनती है? तो कह रहे हैं उसी प्रकार से भविष्य काल, भूतकाल में भी पिछला भी ब्रह्मा जी का दिन था। इस समय कल्प चल रहा है तो पिछला कल्प नहीं था, उसी पिछले कल्प में ही तो नारद जी को सिद्धि प्राप्त हुई। प्रथम स्कंद में सुना था हमने। अब ये कल्प चल रहा है तो इसके बाद जब ये प्रलय हो जाएगी तो अगला कल्प फिर चलेगा, कुछ नया नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये कहने का अर्थ है। अच्छा, अब पढ़ते हैं। वर्तमान कल्प यानी जो भी चल रहा है वराह कल्प है जो ब्रह्मा के जीवन के द्वितीय परार्ध भाग के प्रथम माह का प्रथम दिवस है। ब्रह्मा जी हो गए 50 साल के, उस 50वें साल की जनवरी मान लीजिए या जो भी समय होता है, उस 50वें साल के पहले महीने का पहला दिन है ये वराह कल्प। श्वेत अर्थात श्वेत वराह कल्प को इंगित करता है एवं यह वर्तमान वराह कल्प भी है। समझ में आ गया? वराह कल्प कहें या श्वेत कल्प कहें, इसलिए मैं सही कह रहा था, श्वेत कल्प कहें या वराह कल्प करें, वह ब्रह्मा जी का महीने का पहला दिन है। और यह जो वर्तमान कल्प है, ये वाला जिसमें हम लोग चल रहे हैं, वह ब्रह्मा जी के 50वें साल के पहले महीने का पहला दिन है। जगन्नाथ जी ब्रह्मा जी के 50 पहले सालों तक नील माधव के रूप में पूजित होते हैं। अब इस 50वें साल से वह जगन्नाथ के रूप में पूजित होते हैं। ठीक है, काफी सारी इंफॉर्मेशन है, सुनते जाइए। श्वेत कल्प मीन्स जन्मदिन ऑफ ब्रह्मा जी। वेल यस यू कैन से, लेकिन इस वर्तमान कल्प में ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं हुई। श्वेत कल्प, पहला श्वेत कल्प जो था, जो ब्रह्मा जी के जन्म के समय हुआ था, वह ब्रह्मा जी का बर्थडे है। नहीं, ये वर्तमान कल्प ब्रह्मा जी का बर्थडे नहीं है। हर महीने एक श्वेत कल्प आता है, जिस ब्रह्मा जी का महीने का पहले दिन को श्वेत कल्प कहते हैं। लेकिन जिस दिन ब्रह्मा जी पैदा हुए, वह उसी दिन से तो महीनों की गणना शुरू की जाएगी, उसी दिन से उनकी परमायु की गणना की जाएगी। इसलिए उस दिन से आप श्वेत कल्प की गणना करना शुरू करेंगे। हाँ, 30 दिन की पीरियडिसिटी है। यस, वो इंग्लिश वाले स्टाइल से मत सोचिएगा कि 31 और 28, वो नहीं। जो वैदिक कैलेंडर है उसमें 30 दिन का ही महीना होता है ना। यस, ठीक है। ब्रह्मा की उत्पत्ति समय को ब्रह्मकल्प कहा जाता है तथा माह के अंतिम दिन अर्थात ब्रह्मा जी की आयु के प्रथम परार्ध के अंत में पितृकल्प को पद्मकल्प कहा जाता है, क्योंकि उस दिन लोग पद्माकार का निर्माण करते हैं तथा यह भी भागवत के संबंध में वर्णित सारस्वत कल्प के समान है। ये सब बातें हमको थोड़ी समझ में नहीं आ रही हैं कि वो आगे क्या होता है, मतलब पद्मकल्प क्या होता है हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इतनी बात समझ में आ रही कि यह श्वेत कल्प चल रहा है या इसी को वराह कल्प कहते हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा के कल्प की वर्तमान अवधि वराह कल्प अथवा श्वेत वराह कल्प कहलाती है। ठीक, क्योंकि जब विष्णु की उदर से निकले हुए कमल यानी पद्म से ब्रह्मा उत्पन्न हुए तो उस समय भगवान वराह के रूप में अवतरित हुए थे। उस समय हुए थे जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, इसलिए वराह कल्प को पाद्मकल्प भी कहते हैं। और भागवत के प्रथम भाष्यकार स्वामी श्रीधर का अनुसरण करते हुए जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे आचार्यों ने इसकी पुष्टि की है। अतः ब्रह्मा के वराह कल्प तथा पाद्मकल्प में कोई विरोधाभास नहीं। तो सीधी बात यह है, ब्रह्मा जी के वराह कल्प यानी प्रथम दिवस को ही पाद्मकल्प कहते हैं। तो सीधी बात अब यहाँ पे आ रही है कि यह समय श्वेत कल्प चल रहा है, इसी को वराह कल्प भी कह लीजिए, ये बात है। कोई प्रश्न है?
ओके, कोई प्रश्न नहीं, सो विल स्टॉप हियर। हम लोग अब कल से सुनेंगे आगे बात। कल कुछ कुछ समझ में आया होगा सारे कल्प। ये कल्प कल्पना नहीं है, ये शास्त्र के अनुसार है। ये हमारा जीवन बहुत क्षणिक है, लेकिन इसमें जो भक्ति कर रहे हैं वो बहुत बड़ा लाभ देने वाली है। थैंक यू ऑल। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। देखिए, इस जगत में जब हम लोगों को कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज हम तुरंत ही शुरू कर देना चाहते हैं, अगर वो बहुत कष्ट दे रही हो स्पेशली। तो अगर मैं प्रश्न करूं कि आज मरेंगे या नहीं मरेंगे, निश्चित है कि आज मरेंगे। अगर मैं ये कहूं कि कुछ निश्चित नहीं है कि आज नहीं मरेंगे, तो ये बात स्वीकार्य है? कुछ निश्चित नहीं है कि आज नहीं मरेंगे, मैं उसी बात को घुमा के बोल रहा हूं, नहीं समझा है भैया? कोई पता नहीं कि आज नहीं मर सकते, यानी कि संभावना यही है कि हम आज मर जाएं। तो मृत्यु रूपी बीमारी से हम लोग पीड़ित हैं या नहीं है? हम तो डायग्नोसिस दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, वो जैसे स्पेशली लीवर बढ़ जाता है, तो जब थोड़ा सा तबीयत खराब होती है, लेकिन लोग को डायग्नोसिस नहीं होता तब तक कुछ करता नहीं है। तो हम डायग्नोसिस करवा रहे हैं कि भाई मृत्यु रूपी बीमारी है या नहीं है। है, क्योंकि ये काफ़ी संभावना है कि हम मर जाएं। जिंदा रह गए ये बहुत बड़ी बात है, काफ़ी संभावना है कि हम मर जाएं। मैं प्रैक्टिकल दिखा, मेरी माता जी 12 दिसंबर की रात्रि में शाम को वो भोजन खिलाए। 13 दिसंबर मतलब 12 तारीख हो गया, 13 दिसंबर हो गया, तो मेरी दीदी को हैप्पी बर्थडे विश किया। और 13 दिसंबर की मॉर्निंग कह लीजिए, 12 की रात्रि में 2:30 बजे उनका शरीर छूट गया। तो काफ़ी संभावना है ना कि हम मर जाएं, ये बात स्वीकार्य है। तो यदि मृत्यु रूपी बीमारी से हम लोग पीड़ित हैं कि नहीं, तो जब भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं तो उसका प्रबल दवा जो कि लेने में आसान है, क्यों नहीं लेगा? अगर थोड़ा सा भी विवेक है, दवा लेने में महंगी हो, दूर हो, या आसान हो लेकिन प्रभावशाली ना हो, तो व्यक्ति नहीं लेगा। लेकिन दवा बड़ी आसान है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मैं आप लोग खाली प्रेरणा देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत के प्रथम श्लोक के प्रभुपाद जी तात्पर्य में जब वाचो वेगम को बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि प्रीचर ऑफ कृष्ण कथा इज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ। जो व्यक्ति कृष्ण कथा बोल रहा है, कृष्ण का नाम बोल रहा है, कृष्ण की सेवा कर रहा है, सारा समझ लेना चाहिए उपलक्षण से, वह हमेशा मृत्यु से दूर है, मृत्यु के चंगुल से बाहर है। तो अब भी जप नहीं करेंगे, और अगर हम अपने आसपास के लोगों को सुन करके नहीं करेंगे जप, तो क्या वह कुछ अश्योरेंस, कोई गारंटी दे सकते हैं कि वह हमको मृत्यु से बचा लेंगे? तो उत्तर है नहीं। अच्छा, दूसरा बात ये, मान लीजिए कोई बीमार, आपको दवा अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अब मृत्यु से ही बचाने वाली दवा है, तब भी आप ये सोचेंगे कि हमें कैसी लग रही है? कि मृत्यु बड़ी अच्छी लगती है, कि मृत्यु बहुत सुस्वादु लगती है? बल्कि बड़े महान भक्त ने बोला, रात्रि में 2 4 5 महामंत्र बोल के सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात्रि में मर गए तो भगवान यही सोचते हैं कि अंतकाले च मामेवा, अंतकाल में इसने मेरा स्मरण किया और अपने पास लेकर जाएंगे। भगवान बड़े दयालु हैं। रात्रि में मान लो मर गए तो उससे पहले तो कर सकते हैं, क्या हम यह भी नहीं कर सकते आज से ही नियम बनाए कि रात्रि में भी, इस क्लास के बाद भी 2 4 5 बार 10 बार 20 बार महामंत्र बोलें, उसके बाद सोइए। इजी है, इज इट नॉट? सिंपल सी बात है। तो इसलिए कितनी भी बाधा आए, कुछ भी परेशानी आए, भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए। एक मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, ये सभी हो पाएगा जब हम भक्तों की संगत में लगे रहेंगे। भक्तों की संगत में होंगे तो माला भी हो जाएगा, कथा भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, और हम मृत्यु से मुक्त भी हो जाएंगे। प्रमाण आप 2:3:17 देख लेना, आयुर्हरति वैपुंसम इत्यादि। जो व्यक्ति भगवान की कथा को सुन रहा है, बस वही, उसी व्यक्ति की आयु नहीं कट रही है, और बाकी सबकी आयु तो वृथा में काटता जा रहा है। सूर्य कुछ नहीं कर पा रहा, व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो बड़े मनयोग से, बड़े आदर भाव से व्यक्ति को भगवान का भक्ति करनी चाहिए, नाम उच्चारण करना चाहिए। और मैं जब नाम बोल रहा हूँ तो नाम जप या भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, किसी भी तरह से भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो वो शाश्वत रूप से वापस आएगी। लेकिन स्पेशली भगवान की भक्ति में नाम जप, भगवान की कथा
आदि सब संलग्न होता है। इज इट ओके? इसीलिए कहा जा रहा है कि भक्ति कैसे भी की जाए बहुत अच्छी है, तुरंत मृत्यु से मुक्त करने वाली है। गॉट इट? चाहे कितना भी कष्ट देने वाले लोग हों, वह मृत्यु से कम कष्ट दे रहे हैं। गला तो नहीं काट रहा है ना कोई तो ठीक है, लेकिन मृत्यु गला काट देगी, मार देगी, तो भगवान का नाम जप कीजिए। एक बात और मैं कहूँगा, मान लो मर गए, अब क्या हल्ला करेंगे लोग, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और कदाचित आप उठ के बैठ जाओ, कहो अरे जब जिंदा थे तब तो तुम करने नहीं दिए, अब जब मर गए तो बोल रहे हो राम नाम सत्य है, तो सारे छोड़कर भाग जाएंगे आपको है ना। और विचार करें तो हम लोग मुर्दा ही हैं। मुर्दा मतलब ये जो शरीर है तो मुर्दा ही, मुर्दा लेकर घूम रहे हैं, है कि नहीं? जीवन अपनी मृतो ही सा, जीते जी मरा है वह व्यक्ति जो भगवान का नाम नहीं बोल रहा है, कथा नहीं सुन रहा है, मुर्दा ही ढो रहा है। हम लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अब विचार कीजिएगा। तो यही मानिए कि मुर्दा हरे कृष्ण मंत्र बोल रहा है। तो इसलिए प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन उसका प्रबल साधन है भगवान के नाम का उच्चारण। ओके, सो लेट अस मीट फॉर टुमारो चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र जपा। कुछ बोलना चाहते हैं? यस बोलिए।